अस्सलाम वालेकुम। पड़ोसी कैसा होना चाहिए? अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तब तो समझ लीजिए कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पड़ोसी अच्छा मिलना बहुत आसान नहीं। आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो अपने पड़ोसी से। अच्छा पड़ोसी है तो तालमेल मिलेगा, अगर अच्छा पड़ोसी नहीं है तो हमेशा अनबन चलता रहेगा और समझ लीजिए कि एक दुश्मन आपका तैयार हो गया। सिर्फ एक आपके गलत फैसले से आप एक दुश्मन को जन्म दे दिए। अगर आप कहीं जाते हैं रहने सहने के लिए या घर बनवाते हैं आप, तो आप ज़रूर ये देखिए कि जहाँ मैं घर बनवा रहा हूँ, जहाँ जाके रहना चाहता हूँ, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो दौर ख़त्म हो गया कि पहले के पड़ोसी अच्छे होते थे। यहाँ तक कि हदिया, तवायब, तोहफ़ा सारी चीज़ें जो है दिया जाता था। यहाँ तक ख्याल रखा जाता था कि पड़ोसी अगर कमज़ोर है, मालदार नहीं है, तो उसे जो है माली ज़रूरत होती थी तो उसे दिया जाता था। सारी चीज़ का ख्याल रखा जाता। आज के डेट में मेरे भाई वो बात नहीं रह गई। यहाँ तक बताया गया है कि आपका पड़ोसी अगर कमज़ोर है तो आप अपने घर में अगर गोश्त पकाते हैं तो उसको इस तरीके से ना पकाइए कि उसकी खुशबू उसके घर तक जाए। ये सब चीज़ें हमें बताई गई है, लेकिन ये सब चीज़ को कोई ख्याल नहीं करता है, ना वो बात रह गई। आज के डेट में अफरा तफरी का माहौल है और अफरा तफरी में लोग ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है कि पड़ोसी का होना बहुत ज़रूरी है कि आपका पड़ोसी कैसा है, ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज का जो दौर चल रहा है, आप जिस मयार के हैं, कोशिश करिए कि आप उसी मयार में ढलें और उसी मयार के इलाके में रहें। मान लीजिए आप ऊंची कास्ट के हैं, तो आप जब नीची कास्ट वालों के बीच में जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, और नीची कास्ट वाला अगर ऊंची कास्ट वालों के जो है काफिले में जाएगा, उनके एरिए में जाएगा, तो वो भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ढलना आसान नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारते आए हैं, एक बैग उन्हें चेंजिंग करना होगा तो नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, दिक्कत दोनों को होती है। तो इसीलिए जो है आपको, जब आप कहीं बसिए, कहीं घर बनाइए या कहीं रहने के लिए इरादा करिए, तो ये सब चीज़ों का, ये बातों का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आने वाली जो तकलीफ़ होगी, आने वाली जो परेशानियां होंगी, आने वाली जो दुश्मनी होगी, वो ख़त्म हो जाएगी, आप बचे रहेंगे उससे। इसीलिए आप ये सब चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक बीमारी की तरह वायरल हो चुकी है, और ये समझ लीजिए कि इससे जो बचता नहीं है, केस मुकदमा, तरह तरह की दिक्कतें, यहाँ तक कि बहुत से पड़ोसियों में ऐसा अनबन हुआ है कि मर्डर तक हो गया है। ये एकदम, मैं जो बात बता रहा हूँ नेचुरली है। हर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। इसीलिए मेरे भाई, आप जिस मेयार के हो उसी मेयार में ढलिए, उसी जगह अपना बसेरा बनाइए। ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो आपके मेयार के हों, चाहे बड़ा मेयार हो चाहे छोटा मेयार हो। मैं किसी जात पात के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, ना मेरे दिल में ऐसा कुछ है, लेकिन जो इंसानी फितरत है वो होती है। आप हर चीज़ को बदल सकते हैं लेकिन फितरत नहीं बदल सकते। तो ये फितरत के बेस पे बताया जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में कोई अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना चाहिए, अच्छी तरीके से बुरी तरीके से, वो नहीं समझ में आता। जिसको जो अच्छा लगता है बस उसी में हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, तरह तरह की परेशानी आएगी तो उससे अच्छा ये है कि हम सोच समझ के फैसला करेंगे, तो हमें आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी और हम खुशहाली तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। अस्सलाम वालेकुम।